नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। जयपुर समेत 3 हवाई अड्डों का परिचालन निजी कंपनियों को देने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े 37 भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,000 के ऊपर पहुंचा। आज 699 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के 213 शहरों में कम दाम पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए कल शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। राज्य निर्वाचन आयोग ने 129 नगर निकायों के चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित किए। और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से की जा रही युवाओं की मांग पूरी होगी। नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जयपुर सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए लीज पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑक्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज्यादा बोली होने वाले को 3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इससे क्या होगा, इससे जो अपफ्रंट 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में काम उपयोग में लाएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सामान्य पात्रता परीक्षा शुरू होने से कई परीक्षाएं नहीं करानी पड़ेंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े 37 भवनों और सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री गहलोत ने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 191 करोड़ रुपए की लागत से बने 29 भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने 102 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 8 भवनों और सुविधाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों का सहयोग लिया है। कोरोना के 250 गंभीर मरीजों को प्लाज्मा दिया गया और सभी मरीज स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की मृत्यु दर को कम से कम रखने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार इस स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। लंबा सफर है, एकदम बढ़ नहीं सकती है, पर मैंने अनुभव किया है। आज वेंटिलेटर की बात की गई, प्लाज्मा थेरेपी का भी प्रयोग
सबसे पहले राजस्थान के अंदर होगा और हम लोग कामयाब रहे। आज करीब 150 के आसपास प्लाज्मा थेरेपी के पेशेंट का प्लाज्मा लिया गया और 250 का, और ये 50 लोगों लग चुका है और वो ठीक हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्लाज्मा के माध्यम से जिंदगी बच रही है। 40,000 वाला इंजेक्शन वो फ्री कर दिया हम लोगों ने। कोई व्यक्ति मृत्यु नहीं हो राजस्थान के अंदर। रिकवरी रेट अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 699 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,676 हो गई है। सर्वाधिक 224 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर में 209 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कोटा जिले में 143, जोधपुर में 73 और जयपुर में 50 नए रोगी सामने आए हैं। राज्य में अब तक 49,084 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 14,684 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से राज्य में अब तक 908 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 5 लाख से ज्यादा व्यक्तियों का चालान कर 7 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस महानिदेशक अपराध एमएल लाठर ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2,05,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और इस बीमारी से हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताई है। राज्यपाल ने प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा से चर्चा की। श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और एहतियात के उपायों की जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए कोरोना जागरूकता वाहिनी शुरू की गई है। इसके लिए ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। कोरोना जागरूकता वाहिनी को पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला की मौजूदगी में विद्याधर नगर केंद्रीय सदन परिसर से रवाना किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में गरीब और साधनहीन लोगों को कम दाम पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल से इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत 8 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के नोडल अधिकारी नरेश गोयल ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के 213 नगरों में 358 रसोई शुरू की जाएंगी। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 12 रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस स्थायी रसोई में आके 8 रुपए में शुद्ध ताजा एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण कर सकता है। लाभार्थी को सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन कराया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 4.87 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, प्रारंभिक लक्ष्य। इससे आवश्यकता के अनुरूप और भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना की विशेषता ये है कि यह योजना पूर्णतः विकेंद्रित है। जिला स्तरीय समिति ने ही 300 से अधिक संस्थाओं का चयन किया है जो इस योजना को चलाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार राज्य सरकार प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का इसमें व्यय करेगी। जो भोजन मेन्यू है मूलतः वैसे तो दाल, सब्जी, चपाती, अचार है, लेकिन जिला कलेक्टर की जो समिति है वो अपने अनुसार इसमें परिवर्तन भी कर सकती है। योजना के तहत जयपुर में 20 रसोई काम करेंगी। इसी तरह कोटा तथा जोधपुर में 16-16, अजमेर, बीकानेर तथा उदयपुर में 10-10 और भरतपुर में 5 रसोई शुरू की जाएंगी। सभी नगर परिषदों में 3 रसोई शुरू होंगी। वहीं 169 नगर पालिकाओं में 1-1 रसोई शुरू होगी।
पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक का दौरा किया। रास्ते में चाकसू और निवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा श्री पायलट का स्वागत किया गया। इससे पहले जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय समिति सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी और आने वाले दिनों में सभी समस्याओं का समाधान होगा। बहुत जल्द हमारी जो एक मांग थी उस पर कार्रवाई करी है और कमेटी का गठन हुआ है। एआईसीसी के 3 सदस्य की कमेटी है और वो अपने आप चर्चा कर निर्णय करेंगे कि कैसे उनको काम करना है। मेरी मुलाकात हुई थी महासचिव अजय माकन जी से दिल्ली में और उनसे मेरी अच्छी चर्चा हुई प्रदेश की स्थिति के बारे में और कमेटी अपना काम करेगी। जो हमें कहना सुनना है मैं समझता हूँ पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उस कमेटी के माध्यम तक आलाकमान तक बात पहुंचाएंगे और उसके बाद जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उस पर जल्दी कार्रवाई कराएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से बड़ी संख्या में स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि कोरोना काल में इस अभियान से जिले के श्रमिकों को काफी संबल मिला है। जिले में इस अभियान में 60,000 श्रमिकों को काम मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत आगे भी श्रमिकों को रोजगार से जोड़े रखने के लिए रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। अभी तक हम लगातार 55 से 60,000 प्रवासी मजदूर विभिन्न साइट्स पर एंगेज किए हुए हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि जब तक प्रवासी मजदूरों की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत इन लोगों को यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य भी प्रोजेक्ट हैं इस अभियान के तहत, जैसे पीडब्ल्यूडी की कुछ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं, कृषि विभाग की कुछ योजनाएं हैं, उद्यानिकी विभाग की योजनाएं हैं। उनमें समयबद्ध तरीके से काम कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। साथ ही जिला परिषद के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी विभिन्न प्रवासी मजदूरों को लगाए जाने की रणनीति बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए देशवासियों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही ये दूरदर्शन डीटीएच चैनल, प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी उपलब्ध होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस महीने होने वाले 129 नगर निकायों के चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए हैं। आयोग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोरोना के हालातों के कारण ये निर्णय किया गया है। समय समय पर इस फैसले की समीक्षा की जाएगी और परिस्थिति अनुकूल रही तो 20 अक्टूबर से पहले भी चुनाव कराने पर विचार किया जा सकता है। राज्य में टिड्डी दलों के हमले से अब तक 6,34,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसमें से 5,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण कार्य किया गया है। नागौर जिले में सबसे ज्यादा 99,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि बांसवाड़ा जिला टिड्डी दलों के हमले से अछूता रहा। सवाई माधोपुर, करौली, राजसमंद, बारां, धौलपुर तथा डूंगरपुर जिलों में भी टिड्डी दलों का मामूली असर हुआ है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ सुआलाल ने बताया कि 27 जून के बाद राज्य में टिड्डियों के नए दल ने प्रवेश नहीं किया है। और अब मौसम। प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सवाई माधोपुर जिले में जिला मुख्यालय और आसपास के कई जगह आज सुबह से बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सवाई माधोपुर में आज शाम 5 बजे तक 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दौसा जिले में भी मूसलाधार बारिश हुई, इससे कई जगह पानी भर गया। बांदीकुई में कई सरकारी कार्यालय पानी में डूब गए। झुंझुनूं में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झुंझुनूं तथा डूंगरपुर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जयपुर सहित
3 हवाई अड्डों का परिचालन निजी कंपनियों को देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े 37 भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 64,000 से ऊपर हो गया है। आज 699 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। राज्य के 213 शहरों में कम दाम पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए कल से इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 129 नगर निकायों के चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए हैं। और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।